पार्ट में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 9 गुना, 16 गुना वाला जो क्वेश्चन रहता है, कोई राशि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, ऐसे वाले प्रश्नों को देखेंगे। बहुत आसान रहते हैं और ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आता है, छोटा सा रहता है लॉजिक और तुरंत बनता है वो। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कोई राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, कोई राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यदि 2 गुनी दिया है और 2 के टेबल में वो चीज आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो, देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, 1 से कितना गुना हो रहा है, बोल रहा है वो 2 गुना, और 2 से कितना हो जाएगा 4 गुना, और 4 दूनी 8, ये 8 गुना, मतलब ऐसे करके वो बढ़ रहे हैं। तो 8 गुना, तो यहाँ 15 साल, यहाँ होने में 15 साल, यहाँ होने में 15 साल, कुल मिला के उसको लग गया 45 ईयर। आंसर हो जाएगा 45 ईयर। कोई धनराशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, 45 साल में हो जाएगी। लेकिन वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा तभी इस प्रश्न को बना सकते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं बना सकते। मान लो 6 गुना यहाँ पे पूछ देता तो 4 यहाँ दूनी 8, 6 का निकालने में मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ हद तक एक ट्रिक काम आएगा। देखो, उसमें जो समय जो पूछ रहा है, कितनी गुनी पूछ रहा है, इसमें क्या पूछा हुआ है, कितने वर्षों में, मतलब समय पूछ रहा है वो, तो समय बराबर जो नया समय पूछ रहा है वो। ठीक है, देखेंगे पूछा गया ये क्या है, पूरा देखेंगे। गुणित समय और नीचे में दिया गया, कैसे यूज करना है इसको देखेंगे। पूछा गया, जैसे कि क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी। पूछा गया क्या है यहाँ पे, 8 गुनी पूछा हुआ है, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 3। ठीक है, वैसे ही दिया गया 2 गुनी दिया हुआ है, मतलब 2 to the power 1 दिया हुआ है। किसी समान आधार पे लेके पावर बनाना है, जैसे 3 के घात पे भी हो सकता है, 2 के घात पे भी हो सकता है, लेकिन जो आधार है वो समान होना चाहिए। उसके बाद से इसी को हम लोग फार्मूला में उठाएंगे, समय बराबर पूछा गया कि पावर, ये जो पावर है उसको ले लेंगे, ये हो जाएगा 3। समय जो क्वेश्चन में दिया रहता है पहले वाली स्थिति में 15 वर्ष, ये 15 वर्ष दिया गया वाला पावर, ठीक है, ये हो जाएगा 45 ईयर। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया 45 ईयर। बहुत आसान है ये। अब अगला देखते हैं, ऐसे ही कोई धनराशि 6 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में उसी दर से वह 16 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति में जब जाएंगे, यह वाला लगा के देखते हैं, 1 से कितना हो रहा है वो 8 गुना, तो 8 से कितना होगा, 16 नहीं होगा, 8 से वो 64 होगा, 8 टाइम्स बढ़ रहा है वो। तो कहने मतलब यहाँ 6 ईयर, यहाँ 6 ईयर, 12 ईयर में वो 64 टाइम्स हो जाएगा। 12 ईयर में आंसर नहीं है, 12 ईयर आंसर गलत है, वो 64 टाइम हो जाएगा, तो वो आंसर गलत है। उस स्थिति में ये जो ट्रिक है वो काम आएगा। देखते हैं पूछा गया क्या है, यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे 16 टाइम्स, 16 गुना, तो 16 को क्या लिखते हैं 2 to the power 4 लिख सकते हैं। दिया गया क्या है यहाँ पे, 8 गुना दिया हुआ है, यह 2 to the power 3। पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे, सामने देख ही रहे हो कैसे इस्तेमाल करें पावर्स का। तो जो समय है पूछा गया कितना है, यहाँ पे 4 है क्या, ये 4 को रख लेते हैं, और समय पहले वाली स्थिति में 6 ईयर, और दिया गया है 3, तो 3 2 जा, ये हो जाएगा 8 आंसर, 8 ईयर। ठीक है, तो कोई धनराशि 6 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से अपनी 16 गुनी 8 साल में हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना है कब काम आएगा कब नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। कंझाना नहीं है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आ जाएगा। एक और देख लेते हैं इसी में, कोई धनराशि 7 वर्षों में अपनी 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए इसी दर से अपनी 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। देखो 1 से 3 हुआ, तो 3 से क्या होगा वो 9 हो जाएगा, 7 ईयर यहां लगा, 7 ईयर यहां लगेगा, 14 ईयर आंसर, सीधी सी बात।
ठीक है, 1 से 3 तो 3 से 9 14 ईयर आंसर। इसको इस तरीके से देख लेते हैं क्योंकि इसमें पावर चेंज हो रहा है। पूछा गया 9 गुनी को पूछा है, 9 गुनी मतलब 3 टू द पावर 2। दिया गया 3 गुना 3 मतलब 3 टू द पावर 1। तो ये पावर्स को लेते हैं इसमें हम लोग, तो 2 इंटू 7 और ये फिर से पावर 1, तो 7 गुनी 14 ईयर। देखो दोनों में आ रहा है ट्रिक में, लेकिन ये ट्रिक कभी कभी काम करता है, हमेशा काम नहीं करेगा। आंसर जनरली ऐसा फिट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 9 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो वह अपनी 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 9 वर्ष में 8 गुनी, 1 से 8 तो 8 से 64, अपने को 16 पूछा हुआ है, मतलब ये काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे पूछा गया क्या है यहाँ पे 16 गुनी, तो 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं उसको 4, तो ये 4 को उठा लेना है मेरे को। और दिया गया समय अपना कितना है 9 वर्ष में हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया गुना कितना है 8 गुनी, तो 2 टू द पावर 3, तो 3 को ले लिए यहाँ पे, 3 किया 9, 4 किया 12, 12 ईयर आंसर आएगा। आसानी देखो उतना पहले बार में समझने में समय लगता है, फिर आप जब समझ लिए हो तो छोटा सा आपका जो भी एग्जाम है उसके बगल में जो स्पेस रहेगा उतने में आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो अपनी 8 गुनी कितने वर्षों में होगी? देखो 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा ही होगा। 4 ईयर 4 ईयर 4 ईयर, तो आंसर यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 12 ईयर। इस वाले से तुरंत देख लेते हैं, ये 8 गुनी पूछा हुआ है 2 टू द पावर 3, तो 3। समय कितना दिया हुआ है पहले 4 वर्ष में, ठीक है, और 2 गुनी दिया 2 टू द पावर 1, तो 1, 12 ईयर। इसमें भी आ रहा है, ये भी आसान है, आपको बेसिक से चलते हुए चलना है, बीच से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? ये भी आसान है, 2 वर्ष में 3 गुनी होती है, 1 से 3 तो 3 से 9, यहाँ 2 ईयर लगा तो यहाँ से 2 ईयर, 4 ईयर आंसर आएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात, इसका 4 ईयर आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 1, तो 2 इंटू, अब दिया गया समय कितना है अपने को पास 2 ईयर, और ये पूछा गया जो पावर है ये 4 ईयर। सेम आ रहा है इसमें कोई, लेकिन एक अगला क्वेश्चन जो बोल रहे हैं वो दोनों में फिट नहीं होगा। देखते हैं कैसे। 3 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो 3 वर्ष में अपनी क्या हो जा रही है, वो 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए 6 गुनी कितने वर्षों में होगी? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहां से देखें तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, डबल डबल हो रहा है, 6 नहीं आएगा बीच में, तो ये रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, ये 2 टू द पावर 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 6 को हम लोग 2 के पावर में नहीं लिख सकते, 6 को 2 के पावर में नहीं लिख सकते। तो इस स्थिति में भी ये जो दूसरा वाला हम यह जो तरीका पूछा गया दिया गया वाला भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे? देखो ये 1 से 2 गुना बन रहा है, मतलब 1 रुपया से मूलधन रहा होगा, 1 रुपया ब्याज रहा होगा, तब वो डबल हो रहा है। फिर पूछ रहा है 1 से 6 गुना, मतलब 1 रुपया मूलधन की बात करेगा, 5 रुपए ब्याज की बात करेगा। 1 रुपया मूलधन तो 5 रुपए ब्याज की बात करेगा। इसमें 3 ईयर लग रहे हैं जब उसको 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, और उसका 5 गुना ब्याज, 5 रुपए 5 गुना ब्याज, ये 5 गुना ब्याज है। ठीक है, तो हम लोग ईयर को भी 5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 15 ईयर, ये हो जाएगा आंसर। थोड़ा अलग नहीं हो, ट्रिक सही बनता है, ऐसा वाला प्रश्न है, इसको आप फार्मूले से पुट करते जाएंगे तो काफी समय लगता है। ठीक है, तो ऐसा वाला प्रश्न को ऐसे बनाना है। और 1-2 टाइप है, उसको भी मैं डील करूंगा आने वाले पार्ट्स में, वो रहेगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और दोस्तों को बिल्कुल शेयर करते रहिए। और मेरे पास फीडबैक आने लगे हैं, और अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, बुरे फीडबैक तो बिल्कुल रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका
बेटर कर सकते हैं तो बेटर बनाएंगे, ठीक है। सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और नए ट्रिक के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू।